तो बेटा हमने जब फॉर्मेट सीखा था, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का चाहे लेट आउट हाउस का, मैंने कहा था 24B की डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन और परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड ड्यू बेसिस पे मिलेगी। 24-25 का होना चाहिए इंटरेस्ट। इसके साथ साथ बेटा 1/5 ऑफ PCI होता है इसमें। और भी चीजें होती हैं, वो पहले वो बता देता हूँ, फिर 1/5 ऑफ PCI बताऊंगा। एक चीज का ध्यान रखना कि लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज आल्सो अलाउड। मतलब मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया था, लेकिन मुझे लगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तो रेट तेज है, मैं SBI में शिफ्ट करूंगा। तो मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपना लोन शिफ्ट कर देता हूँ, यूनियन बैंक को वापस से पैसे दे देता हूँ, SBI से लोन ले देता हूँ। SBI दे देता है डायरेक्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। तो लोन टेकन टू रीपे, सब्सिक्वेंट लोन टेकन कहते हैं इसको, सब्सिक्वेंट लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज अलाउड। दोबारा फिर ले लो, तीसरी बार जितना मर्जी बार बदल लो एक्ट का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अगर बाई चांस दो एक आधे महीने में साल का इंटरेस्ट होता है, तो जितना भी साल का इंटरेस्ट बना दोनों बैंकों से, तो वो सारा का सारा अलाउड है, वो चल जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। बैंक से मैंने लोन ले लिया, EMI नहीं भरी, भूल गया, EMI बैंक में पैसे ही नहीं थे, EMI कटी नहीं, फिर बैंक क्या करता है, पेनल्टी लगाता है, इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट भी लगाता है। ना पेनल्टी अलाउड है, ना इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट टू बी डिडक्टेड, ये नहीं मिलेगी। अगर मैंने लोन फॉरेन कंट्री से लिया है, ये पूरी इनकम टैक्स का पूरे का रूल है जो बताने लगा हूं। अगर मैंने फॉरेन कंट्री से लोन लिया है, तो फिर लोन के ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन दोनों दो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए दोनों में से एक। पहली, या तो TDS काटना इमीडिएट जब बाहर पेमेंट जाएगी इंटरेस्ट की, या जो उनका एजेंट इन इंडिया है दैट अंडरटेक्स टू पे टैक्सेस, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन की डिडक्शन है नहीं मिलेगी। और इसके अलावा पूरे फॉर्मेट में कुछ नहीं देना, ये जो आपका फॉर्मेट है कंप्लीट फॉर्मेट बना हुआ है। इसके अलावा कोई ये इसी जितनी सारी बातें बताई, इंटरेस्ट की बात बताई मैंने बाहर को। हमारी डिडक्शन ही दो है सिर्फ, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्यू बेसिस पे। और इसके साथ 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी मिलेगी। व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, पहले ये समझते हैं। मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा था, मैंने क्या किया, उस जमीन के टुकड़े के ऊपर अब मैं कोठी बनाना चाहता हूँ, अपना घर बनाना चाहता हूँ, एक्ट कहता है बना लो, लेकिन मेरे काम मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या करूंगा, बैंक से लोन लूंगा। बैंक से लोन ले लिया। अब जिस दिन लोन लिया उसी दिन तो हाउस बन नहीं जाएगा ना बेटा, कोठी बनने में तो 2-3 साल लग सकते हैं। आज मैंने लोन लिया है, साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है कि मेरी कोठी बनने, लेकिन बैंक तो मेरे रिश्तेदार है नहीं कि मुझे वो कहेगा जी इंटरेस्ट फ्री है, तब तक नोट अलाउड। तो बैंक मुझे पहले दिन से इंटरेस्ट लगाएगा, जो मेरी पेमेंट रह गई है उसके ऊपर बैंक पहले दिन से मुझे इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देगा। और जब मेरे के ऊपर पहले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया, तो जब तक वो हाउस कंप्लीट नहीं होता, तो वहां तक का वो एक्ट कहता है उस पीरियड का भी इंटरेस्ट दूंगा। जिस दिन लोन लिया है वहां से लेकर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि मकान कंप्लीट होगा तभी किराए पे दे पाऊंगा या तभी रह पाऊंगा, लेकिन इंटरेस्ट तो पहले से दे रहा हूँ। तो जिस दिन मैंने मकान के लिए लोन ले लिया वो दिन से लेके एंड तक, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक का जो इंटरेस्ट बना उसकी भी डिडक्शन है, लेकिन वो इकट्ठी नहीं है। वो कहता है वो मिलेगी जिस जिस ईयर में हाउस कंप्लीट हुआ है वहां से मिलेगी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, 20-20% करके, 1/5 करके, 5 सालों में कंजेक्टिवली। अगर बीच में आप भूल गए लेना या रहेगी तो फिर नहीं मिलेगी, फिर छूट गया, खत्म। आपको ध्यान रखना है कि जो आपने प्री कंस्ट्रक्शन मतलब कंप्लीट होने से पहले प्री कंस्ट्रक्शन लोन लिया था, उसका जो इंटरेस्ट बना है उसकी डिडक्शन देने में मिलेगी 1/5 करके, 5 सालों में इक्वली डिवाइड करके। 5 ईयर्स में ये डिडक्शन मिलेगी, कैसे मिलेगी वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा PCI के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 के बाद हाउस कंप्लीट होएगा तो मिलेगी। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों मिलेगी। अगर इससे पहले हाउस कंप्लीट हो गया, 19 में हो गया ना, देखो 19 में हो गया, तो 19-20 पहला साल हो गया, 20-21 दूसरा साल हो गया, 21-22 तीसरा साल हो गया, 22-23 चौथा साल हो गया, और 23-24
ये हो गया, तो 23-24 में लास्ट खत्म हो गया। मेरा ईयर तो 24-25 है, तो 24-25 तक तो पहुंचा ही नहीं है, इसलिए 19 वाला नहीं होएगा। ये बड़ा ही ध्यान से करना है। बस ये डेट याद कर लो, अगर आपको डेट याद ना हो तो फिर ये मेरे वाला तरीका है, देखो जो मैं करता हूँ। 20-21 में पहले साल मिलेगी डिडक्शन, 5 साल मिले ना बेटा कंजेक्टिवली, 21-22 दूसरा साल, 22-23 तीसरा साल, 23-24 चौथा साल, और 24-25 5 साल। 5 साल डिडक्शन मिलनी थी, वो मिल गई। 5 साल हमारा 24-25 में आखिरी साल है। तो ये बेटा हम डेट बदलते रहते हैं, डेट चेंज होती रहती है, पर हमारे ईयर के लिए जो हमारा पूरा ईयर है उसमें यही रहेगी। 1 अप्रैल सबसे पहले यही देखना, अगर 1 अप्रैल 2020 के बाद हाउस कंप्लीट हुआ है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन पीसीआई की डिडक्शन देनी है, देखनी है, मिलेगी नहीं मिलेगी इज डिफरेंट। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज वेरी क्लियर। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाल लो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पीरियड निकाल कर, इंटरेस्ट निकाल उसका 1/5 कर देना बेटा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाल कर, पीसीआई कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसका 1/5 वो निकाल कर ये डिडक्शन दे देनी है बेटा। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना किसे है, एक्ट ने, ये एक्ट ने दिया, ये मेरे हाथ में नहीं था। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो कहता है सबके लिए बराबर हो जाए, इसलिए मैं ही लिख देता हूँ, कोई अपने हिसाब से चलेगा, कोई अपने हिसाब से चलेगा। तो एक्ट ने बड़ा अच्छा किया कि सबके लिए एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड दे दिया कि ये है जी, मैं दे रहा हूँ आपको कौन सा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। तो इसको बेटा एक्ट ने बता दिया, ये वाला हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड दिख रहा है आपको बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन। लोन टेकन की डेट क्या है आप देख रहे हैं, डेट ऑफ लोन टेकन, जिस दिन लोन लिया वहां से शुरू हो जाएगा। ये तो ऑब्वियसली है, जिस दिन मीटर लग गया उसी दिन से बिल शुरू होता है। तो जिस दिन लोन ले लिया वहीं से इंटरेस्ट शुरू हो गया, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एंडिंग डेट डिफरेंट है, एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीट रीपेमेंट। पहली बात इसने लिखी है एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीट रीपेमेंट। तो जिस दिन मेरा लोन कंप्लीटली रीपे हो गया, बेटा क्या कंप्लीटली रीपेड मतलब, कंप्लीट रीपेमेंट मैंने 20 लाख का लोन लिया था, 12 लाख बीच में दे दिया, वो डेट नहीं आएगी। 12 लाख जिस दिन दिया वो नहीं आएगी, जिस दिन पूरा 20 लाख वापस हो जाएगा। मैंने 40 लाख का लोन लिया था, 23 लाख दे दिया, अभी तो 17 लाख और देना है, अभी नहीं डेट। जिस दिन वो पूरा इंटरेस्ट वापस कर दिया वो डेट कंसीडर होनी है बेटा, डेट ऑफ लोन टेकन। तो जिस दिन मैंने बेटा लोन वापस कर दिया वो डेट कंसीडर होनी है। डेट ऑफ लोन टेकन स्टार्टिंग पॉइंट से सही रहेगा, लेकिन एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीट रीपेमेंट, कंप्लीट वर्ड मैंने ऐड करा है, कंप्लीट रीपेमेंट मतलब पूरा पैसा वापस कर दिया जिस दिन, वो डेट कंसीडर होनी है। और 31 मार्च इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच एवर इज अर्लियर। तो ये डेट और वो डेट विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों में कंपैरिजन करना है, एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीट रीपेमेंट और 31 मार्च इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे बेटा, इसको और डिटेल में समझाता हूँ। हमने लोन लिया तो 1 अप्रैल 2022 को, लोन जब मर्जी लिया सकते हैं, लोन का कोई मतलब नहीं है, पहले भी हो सकता है। मैं इसके पहले वाले 1 अप्रैल 2022 को लोन लिया, 1 अगस्त कर देते हैं, 1 अगस्त 2022 को लोन लिया। एक्चुअल डेट ऑफ रीपेमेंट करी हमने 31 नवंबर 30 में, और हाउस कंप्लीट कर लिया 30 सितंबर 25 में। तो इससे पहले वाला 31 मार्च विल बी 31 मार्च 25 माना जाएगा। अगर हाउस कंप्लीट करिया 30 नवंबर 23 में, तो इससे पहले वाली 31 मार्च 23 मानी जाएगी। अगर हमने हाउस कंप्लीट किया 30 जनवरी 24 में, तो भी हमारी 31 मार्च 23 मान लीजिएगा। जो उससे पहले थी ये वाली डेट्स, ये जो आ रही है ऊपर, और दिस डेट विच एवर इज अर्लियर। तो अभी आप देख रहे हैं ये वाली तो 2030 है, पहले ईयर देखना है, तो ये तो 2030 है, ये पीछे है, ये 2024 25 23 है। तो ये बेटा 24 नहीं आएगा, ये 23 आएगा, 31 मार्च 23 आएगा। ठीक है, 30 जनवरी 24 से पहले वाली 31 मार्च 23 मानी जाती है। तो ये बेटा हमारी ये वाली डेट आएंगी 23, ये वाली 35 ये वाली। तो यहां तक का, यहां से यहां तक का पीरियड काउंट करना है, मंथ्स काउंट कर लेने हैं, जैसे इस क्या करते हैं, अगस्त 22 से लेकर मार्च 23 4 3 तक,
It will be a period of 8 months. August, September, October, November, December, January, February, March. It will be a period of 8 months. तो ये बेटा हमने इसको ऐसे कर लिया. Mr. X had taken a loan of rupees 3 lakh at the rate of 9% per annum on 1st July 2017 for the construction of house property. ये बेटा हमारी तरफ से क्वेश्चन है अपना हमारा बनाया हुआ. लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी लोन रीपे नहीं किया. जितने भी हमारी बुक में क्वेश्चन है उसमें लोन रीपेड नहीं है. अगर पे भी हो जाए तो हमने तो वो निकाल ही लिया बेटा कैसे करना है. तो वो आपसे भी जानते हैं कि कैसे करना है इसको. तो वो हमें पता है बेटा हाउ टू डू इट. तो ये वाला हमारा वर्कड एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है. मिस्टर एक्स हैड टेकन ए लोन ऑफ ₹3 लाख एट द रेट ऑफ 9% पर एनम एट 1st July 2017 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग मतलब लोन रीपे नहीं किया. The construction of house property was completed on 30th September 2020. तो अब बेटा हमने इसका पीसीआई निकालना है. सिर्फ पीसीआई की बात कर रहे हैं, पीसीआई और वो जो 24B की टोटल रिडक्शन है. तो बेटा उसको ऐसे ही लिख लेना जैसे हमने बनाया था. सबसे पहले ऊपर लिख लेना डेट ऑफ लोन टेकन. तो आप देख रहे हैं डेट ऑफ लोन टेकन हमें पता है, ये लिख ली डेट ऑफ लोन टेकन 1 जुलाई 2017. तो ये बेटा डेट ऑफ लोन टेकन हमने लिख ली 1 जुलाई 2017. एक्चुअल डेट ऑफ रीपेमेंट ये क्वेश्चन में है ही नहीं, उसने कहा अभी लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है. ना भी लिखा होता तो भी हमने अगर ना दी हो तो काटा मार देते. ये साइड तो जाना ही नहीं, अब रहेगी यही वाली साइड. 31st मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कब हुई? हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई 30th सितंबर. सितंबर होता 9th मंथ 2020. इससे पहले वाला 31st मार्च, इससे पहले वाला 31st मार्च हो गया 31st मार्च 2020. राइट बेटा, ये ध्यान रखना है पिछला कौन सा आएगा. अगर वो 31st मार्च को भी हाउस कंप्लीट करता है, सपोज करो हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन 31st मार्च 21, तो भी यही डेट होगी बेटा प्रीसीडिंग. तो अभी तो इस क्वेश्चन में ये नहीं है इमीडिएट. अगर 1 अप्रैल 21 को कंप्लीट करेगा फिर 31st मार्च 21 होएगा. तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी डेट प्रोसीडिंग पे जाना है. तो अभी तो ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ. 30th सितंबर 2020 को बेटा हाउस कंप्लीट हुआ. उससे पहले वाला 31st मार्च 2020. तो यहां से लेकर यहां तक का पीरियड काउंट कर लो. सिंपल. आप इंटरेस्ट निकाल लो, मंथ वाइज निकालना है मंथ वाइज निकाल लो, ईयर वाइज निकालना है ईयर वाइज. तो आपने देखें ये हमने लिखा ये वाला पीरियड आ गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. लिख लो 1 जुलाई 17 से लेकर 31st मार्च 2020 तक, ये लिख लिया. तो जुलाई 17 से लेकर मार्च 18 तक इट इज ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स. ये तो काउंटिंग करनी आती है हमें. फिर 18-19 पूरा 12 मंथ्स, फिर 19-20 पूरा, फिर 12 मंथ्स. तो 12-12 24 + 9 33 मंथ्स की आ गई. तो ये हमारे पास 33 आ गया बेटा. 33 आ गया तो हमारे पास अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे 33 मंथ्स का. हमारे पास अमाउंट ऑफ लोन पता है, प्रिंसिपल अमाउंट है 3 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 9% है. इंटू 33/12 कर देंगे. तो ये हमारा पीसीआई आ गया 74250. ये जो पीसीआई आ गया इसका इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, इसकी डिडक्शन मिलेगी 1/5. वो कैसे मिलेगी वो हम नीचे चल के देखते हैं. ऐसे ऐसे लिखना है, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है चाहे लेट आउट हाउस है तो डिडक्शन मिलेगी. हाँ अगर न्यू टैक्सेशन रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये मिलती ही नहीं है, फिर ये खत्म हो गई है. सिर्फ लेट आउट में मिलेगी फिर. तो ये बेटा अब हमने क्या किया, ये 74,250 जो निकाला था इसका 1/5 दे दिया. दिख रहा है ना आपको, ये 74,250 का 1/5 हमने दे दिया. ये 14,850 रुपए. और करंट ईयर का इंटरेस्ट तो दे चल रहा है क्योंकि लोन अभी हमने रीपे नहीं किया. तो लोन तो हमारा अभी चल रहा है. तो 3 लाख का हमारा लोन है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो चल रहा है. तो 27,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर 24-25 वो तो मिलना ही मिलना. वो प्लस ये दोनों को मिलाकर डिडक्शन है ये तब मिलेगी. तो ये आपने इसको ध्यान करके ऐसे करना है.